क्या आपका बच्चा खाना नहीं खाता या खाना मुँह से निकाल देता है या खाने से मुँह मोड़ लेता है? अक्सर क्लिनिक में माएँ आकर सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती या ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। आइए मैं डॉक्टर सुमेरा मेहदी, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करूँगी 2 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों की कि जिनमें ये शिकायत बहुत आम होती है कि बच्चा खाना नहीं खाता या बच्चे को भूख नहीं लगती। ये वो उम्र का हिस्सा होता है जिसमें ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें नशो-नुमा बहुत ज़्यादा हो रही होती है और इसमें ये शिकायत बहुत कॉमन होती है कि बच्चे को भूख नहीं लगती। तो इस उम्र में बच्चे की रोज़ाना की बुनियाद पर भूख का रूटीन चेंज हो रहा होता है, बच्चे के मूड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही होती है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि बच्चा हफ़्ते में कितनी मर्तबा ठीक से खाना खाता है और कब नहीं खाता, क्योंकि अक्सर बच्चा कभी ठीक से खाना खाता है और कभी नहीं खाता। और इसके साथ-साथ अगर आपका बच्चा खेल-कूद में दिलचस्पी ले रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं है, बच्चा बार-बार बीमार नहीं पड़ता, किसी चिड़चिड़ाहट का शिकार नहीं है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मूड की तब्दीली का असर है कि कभी बच्चा खाना खाता है और कभी नहीं खाता। लेकिन जहाँ पर माएँ ये सवाल करती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं खाता, कोई ठोस ग़िज़ा नहीं लेता, तो इस सूरत में सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे की खुराक में दूध का तनासुब कितना है, या बच्चा अपनी खुराक में दिन भर में दूध का कितना इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि दूध इस्तेमाल करने की वजह से दूध में शक्कर मौजूद होती है, जिसमें 3 से 4 औंस दूध का इस्तेमाल करने के बाद अगले 3 से 4 घंटे तक बच्चे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इसलिए हम हमेशा पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि 6 माह की उम्र से बच्चे को ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल कराया जाए, ताकि 1 साल की उम्र तक पहुँचने तक दूध और ठोस ग़िज़ा बराबर तनासुब के साथ आ जाए और 1.5 साल से 2 साल की उम्र तक बच्चे की खुराक में दूध का इस्तेमाल कम से कम होता चला जाए और ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ता चला जाए। दूसरी एक बहुत बड़ी अहम वजह भूख ना लगने की फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना है। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ के बच्चों में फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। अगर बच्चा स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा है और एक जगह बैठकर टीवी देखता है, फिर उठता है और जाके सो जाता है, दोबारा उठ के आता है और फिर किसी स्क्रीन का इस्तेमाल करता है, तो इस सूरत में बच्चे को भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बच्चे की रूटीन में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी शामिल नहीं है। तो लिहाज़ा ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के रूटीन में जिस्मानी वर्जिश और खेल-कूद ज़रूर शामिल होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की एनर्जी यूज़ हो और उसको अगले टाइम में भूख लगे और वो खाने का मुतालबा कर सके। बच्चे की भूख ना लगने में एक और सबसे बड़ी अहम वजह बच्चे का रूटीन बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर बच्चा रात को देर से सो रहा है और सुबह में देर से उठ रहा है, तो बच्चा अपने बहुत सारे टाइम के खाने को मिस कर देता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे को 4 से 5 मरतबा ठोस ग़िज़ा लेने की ज़रूरत होती है और बच्चा देर से उठने की वजह से बहुत सारे टाइम में अपने खानों को मिस कर देता है और उसका भरपूर खाना उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाता। दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह लैक ऑफ फैमिली बॉन्डिंग है, जिसको अगर मैं इस तरह बयान करूँ तो आप लोगों की समझ में बहुत आसानी के साथ आ जाएगी कि अक्सर घरों में देखा गया है कि बच्चे के रूटीन को घर वालों के रूटीन से बिल्कुल अलग रखने के लिए, कि बच्चे का रूटीन डिस्टर्ब ना हो, बच्चे को बिल्कुल अलग-थलग बिठा के खाना खिलाया जाता है। जिसकी वजह से ये होता है कि बच्चा लैक ऑफ फैमिली बॉन्डिंग से सफ़र करता है और बच्चा फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख पाता। तो इस सूरत में आपको ये नहीं करना, बल्कि 3 टाइम का खाना बच्चे को फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर खिलाना है, बच्चे को अपने साथ बिठाना है, ताकि वो हर शख़्स से, हर फैमिली मेंबर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। फैमिली शेयरिंग सीखेगा, शेयरिंग की फीलिंग्स उसके अंदर आएँगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं। लेकिन अगर फिर भी बच्चे के लिए ये पॉसिबल ना हो, तो माँ के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो बच्चे को खाना खिलाए, बच्चे के साथ बैठे जब तक बच्चा अपना खाना ख़त्म करे, क्योंकि उस वक़्त बच्चे को ये एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ और वो अपने खाने को अकेले और तन्हाई में कभी भी एन्जॉय नहीं करता। और खाना खिलाने के दौरान कभी भी स्क्रीन का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि माँ को चाहिए कि वो खाना खिलाने के दौरान बच्चे से हल्की-फुल्की बातें करे या उसको किसी भी कहानी सुनाने के स्टाइल में भी खाना खिलाया जा सकता है। अक्सर बच्चों के रूटीन में ये देखा जाता है कि बच्चे खाने से पहले
या खाने के टाइम से थोड़ा देर पहले टेट्रा पैक जूसेस, चिप्स या स्वीट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि शुगरी फूड्स हमेशा बच्चे की भूख को ख़त्म कर देते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन बच्चों को भी स्वीट्स खाने की आदत हो या शुगर फूड कंज़्यूम करने की आदत हो, उनको फ्रूट्स यानी फल से रिप्लेस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और बच्चे के हर टाइम के खाने में एक मुनासिब मिक़दार में फल ज़रूर होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की भूख भी इंक्रीज़ होगी, बच्चे को विटामिन्स भी मिलेंगे और बच्चे को एनर्जी भी मिलेगी। ये तो सारी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चा भूख की कमी का शिकार होता है। इसके अलावा बहुत सारी तिब्बी वजूहात भी हो सकती हैं जिनकी वजह से बच्चे में भूख की कमी देखी जाती है, जिनमें सबसे पहली वजह कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला है। कब्ज़ की वजह से भी बच्चों के अंदर भूख की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कब्ज़ की वजह से बच्चा प्रॉपर तौर पर खाना नहीं खा पाता। इसके लिए आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है, ताकि डॉक्टर मुकम्मल मुआयने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें तजवीज़ करें, जिससे इस मसले पर काबू पाया जा सके। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा इन तमाम बातों के बावजूद खाना नहीं खाता, तो आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है, ताकि बच्चे का मुकम्मल मुआयना हो। और कुछ ब्लड टेस्ट भी इस सूरत में करवाए जाते हैं, ताकि किसी मर्ज़ की तशख़ीस की जा सके। तो इस सूरत में इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह इन बातों के ऊपर अमल कर आप ठीक वक़्त पर ठीक ग़िज़ा का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं और उसके नतीजे में आपके बच्चे की नशो-नुमा बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। थैंक यू। राबिता नंबर 0321 21880809। एड्रेस मेमार टावर, ASP 7, सेक्टर X2, गुलशने मेमार, मेन कायद एवेन्यू रोड, कराची।